क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है बिंदु ए के निर्देशांक याद कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, यहाँ पर जो एक वृत्त दिया गया है, यहाँ पर इसका व्यास क्या है ए और ये पॉइंट बी। ठीक है, इसका क्या है व्यास है। और कहा गया है जिसका केंद्र 2, -3 है। मान लेते हैं इसका केंद्र क्या है ओ है, जिसका निर्देशांक कितना है 2, -3 है। तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। बी का निर्देशांक कितना है 1, 4 है। ठीक है, तो हमें ए का निर्देशांक पता करना है, यही क्वेश्चन में कहा गया है। तो सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना होगा कि व्यास क्या होता है वृत्त के लिए। व्यास वह होता है जो कहां से जाए, केंद्र से होकर जाती है। वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, ठीक है, वही सबसे बड़ी जीवा ही क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। और जो व्यास खींचते हैं वो केंद्र से होकर जाती है, और ये केंद्र इसका क्या हो जाता है, मध्य बिंदु हो जाता है। केंद्र क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। किसके लिए, व्यास के लिए। तो यहाँ पर हम वही सूत्र लगाएंगे, क्या, मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु के लिए क्या होता है, कैपिटल एक्स बराबर कितना होता है, x1 + x2/2 होता है। और क्या होता है, y, कैपिटल Y = y1 + y2 बटा कितना होता है 2 होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि x1 y1 कौन है और x2 y2 कौन है और कैपिटल X y कौन है। यहाँ पर ये जो पॉइंट होते हैं, यहाँ पर किनारे के दोनों पॉइंट, ये काम करता है x1 y1 का, और ये काम करता है x2 y2 का। और ये जो मध्य बिंदु है ये करता है काम कैपिटल X और ये कैपिटल Y का। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब चलिए यहाँ पर अब वैल्यू रखेंगे। कैपिटल X के स्थान पे हम क्या रखें, 2 रखें। 2 बराबर x1 के स्थान पे क्या है, x1 ही है, क्योंकि हमें यही पता करना है। x1 + x2 के स्थान पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे बटा कितना 2। ठीक है, यहाँ पर 2 का गुणा 2 में होगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 बराबर x1 + 1। तो यहाँ पर x1 बराबर आ गया, ये 4 है और ये प्लस का 1 है, पक्षांतर होके आएगा ये माइनस का 1। 4 - 1 करेंगे कितना आएगा, 3 बराबर x1। यानी कि बिंदु ए का x कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है। और इसी तरीके से किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, y1 का। ठीक है, तो यहाँ पर y के स्थान पे क्या रखना है, -3 रखना है, और बराबर y1 के स्थान पे y1 ही है, तो यहाँ पर y1 ही रखना है। और प्लस y2 के स्थान पे कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 4 रखेंगे बटा कितना 2 करेंगे। ये 2 का गुणा -3 में होगा तो माइनस में 6 आएगा, बराबर में y1 और प्लस का 4। ठीक है, तो y1 बराबर, ये -6 पहले से ही है, ये प्लस का 4 है, पक्षांतर होके आएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। -6 - 4 कितना, -10 बराबर y1। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब क्या हो जाएगा, बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक हमने अपने आप से कितना माना था, x1, y1 माना था। ठीक है, यहाँ पर x1, y1, और x1 का मान कितना आया, 3 आया, और y1 का मान कितना आया, -10। तो यही क्या हो जाएगा, बिंदु ए का निर्देशांक, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा,